वेलकम एवरीवन। आज हम एक नई मिस्टीरियस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम द फ्लेम इंपीरियल गार्ड है। तो बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इंपीरियल गार्ड को दिखाया जाता है जो कि काली अंधेरी रात में समुद्र में अपने एरिया को गार्ड कर रहा था। तभी वहाँ पर बोट से दो बच्चे आते हैं जिनमें एक लड़की और एक लड़का था और वे उस गार्ड से कहते हैं, ब्रदर देखो हम आपके लिए खाना लाए हैं। जिन्हें देख वह गार्ड कहता है, तुम दोनों बच्चे सही समय पर आए हो, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। और तभी उस गार्ड को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि पानी के नीचे से कोई चीज तेजी से उस गार्ड की तरफ बढ़ रही थी। और तभी उस गार्ड की बोट को तोड़ते हुए एक पनडुब्बी समुद्र से बाहर निकलती है और वह गार्ड जंप कर उसी पनडुब्बी के ऊपर खड़ा हो जाता है। और उस पनडुब्बी को देखकर वह गार्ड बहुत हैरान था और उस पनडुब्बी में से 3 बंदे बाहर निकलते हैं जो उस गार्ड को देखकर पहचान लेते हैं कि यह तो एक इंपीरियल गार्ड है। और वह गार्ड भी उन लोगों से कहता है, ओ तो तुम लोग हो वो स्मगलर्स जो अंडर वाटर रहकर स्मगलिंग का काम करते हो। और उन स्मगलर्स का लीडर उस गार्ड पर अपने लोगों से अटैक करवा देता है, लेकिन वह गार्ड भी एक इंपीरियल गार्ड था इसलिए वह बड़ी आसानी से उन लोगों को निपटा देता है। और अब वह उस लीडर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बोट अपीयर हो जाती है और उसके अंदर से एक बटरफ्लाई आकर उस लीडर के हाथ पर बैठ जाती है। जिसके बैठते ही वह लीडर पूरी तरह से एक ग्रीन कलर की फायर में कवर हो जाता है, जिसके साथ वह वहीं पर मारा जाता है। और फिर बहुत सारी बटरफ्लाईज उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिन्हें देख वह गार्ड उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन बटरफ्लाईज से फाइट करने लगता है। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे बैठकर शराब पी रहा था और फिर वह कहीं के लिए निकल जाता है। अब सीन सिटी में शिफ्ट होता है जहाँ पर रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड के जनरल ली उस सिटी के एक आलीशान होटल ट्वांगहू में आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आज वॉरियर्स की रैंकिंग लिस्ट में रैंक की अनाउंसमेंट होने वाली थी। अब सीन उस होटल के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर हर कोई उस मिस्टीरियस शिप के बारे में बातें कर रहा था। कोई कह रहा था कि उस मिस्टीरियस शिप में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, तो कोई कह रहा था उस मिस्टीरियस शिप के अंदर डीमंस का राज है। और इन बातों को जनरल ली भी बड़ी गौर से सुन रहे थे और साथ ही उनकी नजर टॉप रैंकिंग वॉरियर्स की लिस्ट पर भी थी। अब यहाँ पर 4 ब्यूटीफुल गर्ल्स आती हैं जो पहले तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए ब्यूटीफुल डांस करती हैं और फिर इस डांस को देखते हुए सभी लोग शराब और शराब दोनों का लुत्फ उठाने लगते हैं। तभी उस होटल में बैठा एक आदमी जो अपने भाइयों के साथ वहाँ पर आया हुआ था, वह उस होटल के सर्वेंट से उन लड़कियों को अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाता है। जिसके रिप्लाई में वह सर्वेंट कहता है वह लड़कियां सिर्फ लोगों को एंटरटेन करती हैं और इससे ज्यादा वे कोई भी सेवा प्रदान नहीं करती हैं। जिसे सुनने के बाद वह आदमी अपनी स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जिसके रिप्लाई में वह सर्वेंट कहता है, जी हाँ, आप स्वॉर्ड पवेलियन के यंग मास्टर टियांग हैं। जो सुन वह बंदा अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, तो फिर उन लड़कियों को मेरे पास भेजो। लेकिन वह सर्वेंट फिर से मना कर देता है। जो सुन टियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। जो देख वह सर्वेंट टियांग को धक्का देकर वापस उसकी चेयर पर बैठा देता है और वह टियांग को वार्निंग देते हुए कहता है, अगली बार ऐसी गलती मत करना, नहीं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है और जब वह लड़कियाँ उस लिस्ट को ओपन करती है तो उसमें टियांग के सीनियर ब्रदर के नाम पर किसी ने क्रॉस लगा दिया था। जो देख टियांग का सीनियर ब्रदर टियांग को इस बारे में पता करने के लिए उन लड़कियों के पास भेजता है, लेकिन उन 4 लड़कियों में से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी वहाँ पर टियांग आता है और उन चारों से कहता है, मैंने सुना है कि इस होटल में कोई भी गलती नहीं होती है, इसलिए इस होटल का नाम पूरी सिटी में फेमस है। जिसके रिप्लाई में उन चारों में से एक लड़की कहती है, यह सब जिसने भी किया है हम उसके बारे में जरूर पता करेंगे। लेकिन टियांग को तो यहाँ पर मौका चाहिए था और वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह उन लड़कियों से इस गलती के बदले में वह उन लड़कियों के साथ शराब पीने के लिए कहता है। फिर क्या उन लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर टियांग उस लड़की का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। जो देख टियांग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, इसका नाम शायू है और वह अपनी स्वॉर्ड से टियांग को रोक कर पीछे धकेल देता है। जो देख टियांग कहता है, अब तुम कौन हो? जिसके रिप्लाई में शायू कहता है, मैं रेड इंपीरियल गार्ड हूँ। जो सुन टियांग कहता है, अगर तुम रेड इंपीरियल गार्ड हो तो क्या हुआ? और वह शायू पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वह लड़की उन दोनों को बीच में ही रोक देती है और वह उन दोनों से इस होटल में फाइट करने से मना कर देती है। लेकिन शायू तो उन लड़कियों के साथ मजे करते हुए उनको इस फाइट से दूर रहने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर उस होटल के हॉल मास्टर आ जाते हैं, जो आते ही टियांग को सिर्फ टच करके ही दूर फेंक देते हैं और वे शायू पर अपने हाथ से प्रेशर डालकर उसको घुटनों पर ला देते हैं, जिसकी वजह से शायू के नीचे का फ्लोर भी टूटने लगा था। जो देख जनरल ली हॉल मास्टर को शायू को छोड़ने के लिए कहते हैं और वे लड़कियां भी शायू को बचाते हुए कहती हैं कि हॉल मास्टर यह तो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था। जो देख टियांग को और भी गुस्सा आ जाता है और वह शायू पर अटैक करने लगता है, लेकिन हॉल मास्टर टियांग को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका
भड़का देते हैं, लेकिन शायू हॉल मास्टर को टियांग को छोड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक सर्वेंट आता है जो कि उसी मिस्टीरियस फायर से कवर था और वह सर्वेंट एक दूसरे सर्वेंट से टच हो जाता है, जिसकी वजह से उस सर्वेंट की भी पूरी बॉडी फायर से कवर हो जाती है और देखते ही देखते वो दोनों वहीं पर जलकर राख में बदल जाते हैं। और हॉल मास्टर इस बारे में पता करने के लिए उन चारों गर्ल्स के साथ कहीं पर चले जाते हैं और जाते वक्त वे शायू से उस होटल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहते हैं। और शायू जनरल से पूछता है क्या हमें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में जनरल ली कहते हैं तुम्हें यह मिशन पहले से ही सौंपा जा चुका है। और सर्वेंट बताता है कि यह मिस्टीरियस बोर्ड जब से अस्तित्व में आई है तब से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोगों ने घर व्यापार छोड़कर दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। और इतना सब कुछ सुनने के बाद शायू उस मिशन को लेने से मना कर देता है और वह जनरल ली से इस मिशन को होंग को देने के लिए कहता है, जिसके रिप्लाई में जनरल ली बताते हैं कि होंग इसी मिशन में काम करते वक्त मारा गया है, नहीं तो वही इसी मिशन पर काम कर रहा था। जो सुन शायू को बहुत दुख होता है और वह उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वह उस मिशन में लिखी हुई सारी कंडीशन को पढ़ लेता है, जिसमें लिखा था कि उसको इस मिशन पर हर्बल लॉर्ड वैली के डिसाइपल यूनफाई के साथ काम करना है, जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर और साथ ही बहुत सारी मेडिसिन की नॉलेज रखता है, लेकिन वह अपनी दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। और शायू जनरल से एक वाइन की बोतल लेकर यूनफाई से मिलने के लिए निकल जाता है और हमें इसी होटल में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि यूनफाई के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन इन दोनों में से एक लड़की तो शायू में इंटरेस्टेड थी। अब हमें यूनफाई को दिखाया जाता है जिसका नौकर उसको आकर बताता है कि आपको शायू नाम के रेड इंपीरियल गार्ड के साथ उस मिस्टीरियस मिशन को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन दिया गया है। जो सुन हानफाई भी अब शायू से मिलने के लिए तैयार होने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।